हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। राजनंदिनी फैशन इंडिया लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसमें जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 26 को ओपन हुआ था, 29 को आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 59 टू 63 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 18 करोड़ का इशू साइज, 28.9 लाख शेयर्स इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर और बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 1 जून का, 2 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19%। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स में 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 मिनिमम लॉट होगा, जिससे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है हर एक कैटेगरीज में, और इसलिए जब मिनिमम लॉट अलॉटमेंट होगा। देखिए क्यूआईबी 3.5 टाइम सब्सक्राइब किया, 5.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 19.2 लाख शेयर्स बीट किया, 12 करोड़ का। बिग एचएनआई 12.6 टाइम सब्सक्राइबर, 2.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 34.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 22 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 7.9 टाइम सब्सक्राइबर, 1.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 10.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 6.8 करोड़ का। रिटेल में 7.2 टाइम सब्सक्राइबर, 9.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 69.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 43.6 करोड़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 7 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.34 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 84 करोड़ का सब्सक्राइब है। 2090 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। नो डाउट गाइस, 2 डे सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ है। जीएमपी 10 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी 16% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 73 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 20,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। मतलब कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल की एक अच्छी मॉडरेट लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है, अगर बात करें तो वन लाइन में अगर हम बात करेंगे तो देखिए एथनिक और कैजुअल वुमेन्स एपरल का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग में इंगेज है, क्या बिजनेस में इंगेज है। बी2बी और बी2सी दोनों सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 23 से 25 तक टॉप लाइन देखिएगा तो कंसिस्टेंसी देखने को मिला। 24 में गिरावट आया, 25 में वापस से ग्रोथ हुआ, 9 मंथ में 31 करोड़ का रेवेन्यू है। और बॉटम लाइन लेकिन गाइस कंपनी का इंक्रीज किया, जो कि 24 में 2.3 करोड़ का और 25 में 5 करोड़ का और 9 मंथ्स में 5.1 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कंपनी का सडन उछाल देखने को मिला है, जो कि डाउटी की रेट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज, कियासा रिटेल और वशिष्ठ लग्जरी फैशन इसके कॉम्पिटिटर है। और भी कंपनीज है जैसे अगर हम बात करें नंदिनी क्रिएशन और लिबास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इसके कॉम्पिटिटर है। अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो है नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रही है, इसमें कैपेक्स करेगा, लोन का रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग यूटिलाइज करेगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। रेशियोज में आरओई 43.3, आरओसीई 24.4, आरओ एंड 55.6, पीएटी मार्जिन 17, एबिटा मार्जिन 23.5% का, डेट टू इक्विटी 1, पीबी है 3.3 और पी रेशियो 9.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 97.2% और मार्केट कैप 65.3 करोड़ का राउंड होगा। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस रखा गया है। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये एक स्मॉल इक्विटी बेस है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो वुमेन्स का एथनिक और फैशन एप्पल सेक्टर में ऑपरेट करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है साड़ी, कुर्ता सेट्स, ड्रेसेस, टॉप्स एंड मैटरनिटी वेयर, और ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्स दोनों चैनल्स में प्रेजेंस है, जिससे मार्केट रीच इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। अफोर्डेबल एथनिक और फ्यूजन फैशन पर स्ट्रॉन्ग फोकस है वुमेन के लिए। मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी है, जिससे डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करने में हेल्प करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल फैशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रहा है, जिससे बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रही है। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंडेंट है फैशन ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के चेंजिंग पर, और रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज ब्रांडेड फैशन और एप्पल कंपनीज के कंपैरिजन में। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिक सोर्सिंग पर डिपेंडेंस है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिस्क है, क्योंकि सीजनल और ट्रेंड बेस्ड एप्पल डिमांड के कारण।
हाई कंपटीशन है वुमेन्स फैब्रिक, मतलब वुमेन्स फैशन एंड एथनिक वेयर मार्केट में कंपटीशन हाई है। डिमांड ग्रो कर रही है एथनिक वेयर, फ्यूजन फैशन और ऑनलाइन एप्पल शॉपिंग के लिए। न्यू जोग्राफिक मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे ब्रांड रिच को इंप्रूव कर सकता है। ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग का पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इससे स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन गाइस यहाँ पे प्रीमियम ओकेजन वेयर कैटेगरीज में का एक्सपैंड, इसमें जो एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और डिस्पोजेबल इनकम फैशन अवेयरनेस बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे लॉन्ग टर्म एप्पल डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है ऑर्गेनाइज्ड फैशन ब्रांड्स ऑनलाइन एप्पल मार्केट प्लेस से। और रैपिडली चेंज होता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में, जिससे इन्वेंट्री टर्नओवर को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल और फैब्रिक प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण जो कि फैशन प्रोडक्ट्स पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है रिड्यूस कर सकता है। काउंटरफिट अनऑर्गेनाइज्ड एप्पल मार्केट जो है प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर पेयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज फैशन रिटेल ब्रांड से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल वुमेन्स एथनिक एंड फैशन एप्पल कंपनी। और अगर अदर एथनिक वेयर ब्रांड्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट वैरायटी, प्राइसिंग, डिजिटल सेल्स रीच पर compete करता है। और इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है फैशन एंड कंज्यूमर एप्पल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ और फैशन ट्रेंड्स के अडाप्ट करने के एबिलिटी पर। तो इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लिया अपने रिस्क पर लीजिए, प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, लेकिन हाँ थोड़ा रिस्की आईपीओ। अब इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।